आज के नाटक का शीर्षक है धार्मिक संस्कार। हमें इस नाटक से कैसे अपने बच्चों को संस्कार देना है सिखाया जा रहा है। इस नाटक में हमारे बच्चों को ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए ताकि उन्हें कोई बहला फुसला ना सके। आइए हम देखते हैं 3 अलग अलग सिद्धांत के लोग कैसे बिहेवियर करते हैं। 3 अलग अलग सिद्धांत के लोग एक कैंटीन में बैठी 3 महिलाओं के चर्चा के माध्यम से। हरि बोल। ये लो गाइस, हमारा खाना आ गया। शुक्रिया। थैंक यू। ये तुम्हारा जैन फूड विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। समायरा और गीता प्रार्थना करके खाती हैं, लेकिन शालिनी बिना प्रार्थना किए खाती हैं। सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों में इस तरह का कुछ रिचुअल होता है। शालिनी, पर ये तो करना ही चाहिए। हम लोगों को खाने से पहले गॉड से प्रेयर करना चाहिए। यस, रिचुअल नहीं स्पिरिचुअल। हम पहले भगवान को भोग ऑफर करते हैं, फिर प्रार्थना कर कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन गीता, ये बताओ तुम्हारे भगवान कैसे आ सकते हैं और कैसे खा सकते हैं? जैसे वे तुम्हारे प्रेयर को कानों से सुन सकते हैं, वैसे वो यहाँ आकर खा भी सकते हैं। भगवान का फॉर्म पर्सनल है। वह कानों से सुन भी सकते हैं और मुंह से खा भी सकते हैं। भगवान के कान और मुंह दोनों हैं। शालिनी, शालिनी, तुम खाने से पहले प्रेयर नहीं करती? मैं नहीं, बट मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा था कि हमें गॉड ऑफ फूड एंड फार्मर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। यू मीन अन्नपूर्णा देवी? व्हाट? गॉड ऑफ फूड? यस, हमें उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए और फार्मर को भी। बट आई बिलीव इन वाटरिंग द रूट्स। हम क्रिएशन को तो अप्रिशिएट करते हैं, पर क्रिएटर को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। सोचो, अगर पानी ना हो, हवा ना हो, उपजाऊ मिट्टी, धरती माँ ना हो, तो फार्मर क्या करेंगे? इसलिए हमें क्रिएटर श्री कृष्णा को थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा गीता, तुम बताओ, अब तुम किस किस को थैंक करेगा? वैसे ही तो तुम लोगों का 33 करोड़ देवी देवता है। बताओ किस किस को थैंक करेगा? और शालिनी, तुम किस गॉड को मानती हो? नहीं, मैं ऐसे किसी गॉड को नहीं मानती, बट शिवा इज अ बिग गॉड। सी, आई एम सॉरी, वो तुमने अपने बड़े भगवान का स्टोरी तो सुना होगा ना, जहाँ वो अपनी मरी हुई पत्नी को अपने कंधे पर लेकर पूरे इंडिया का चक्कर लगाते हैं। अच्छा, अब तुम बताओ शालिनी, क्या कोई अपनी पत्नी के मरने पर कॉमन मैन की तरह रोता है? वो क्या गॉड हो सकता है? व्हाट समायरा? बट यार, इस स्टोरी के बारे में मुझे तो इतना नहीं पता है, बट इट्स फेमस एंड नॉर्थ में तो राम जी फेमस है ना? हाँ शालिनी, उनका स्टोरी तो तुमको पता ही होगा, सबको पता है उनका स्टोरी। उनकी पत्नी को रावण ले गया था। हाँ, पता है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि जो अपनी पत्नी को भी अकेले नहीं बचा सकते, क्या वो गॉड हो सकता है? उन्हें अपनी पत्नी को बचाने के लिए, ओ माय गॉड, पत्नी को बचाने के लिए उनको वानरों की हेल्प लेनी पड़ी, और फिर तुम उन वानरों को भी पूछता है। स्टॉप समायरा। सी सॉरी। और गीता, तुम बताओ, तुम तो श्री कृष्ण को मानती हो। हाँ। और वो तो किसी भी लड़की के साथ रासलीला करते हैं। ऐसा कैसा कैरेक्टर है तुम्हारे गॉड का जिसे हर लड़की से प्यार हो जाता है? और वो डर के मारे अपनी जन्मभूमि छोड़कर भाग जाते हैं। जो खुद डर जाता है वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? हाँ, वो अकेले भी तो मार सकते थे ना।
इनफ समायरा, इनफ। मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रही हो। और शालिनी, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुमने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं। अगर पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता कि सही क्या है और गलत क्या। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वतः देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। श्री कृष्ण की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है शालिनी। उसे समझने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, वो भी प्रमाणिक गुरु के अंडर रहकर। अगर तुमने शास्त्र पढ़े होते तो तुम्हें पता होता कि शिवजी ने जो इमोशंस दिखाए हैं वह शोक नहीं, विरह था, विरह। क्या विरह? शोक और विरह क्या सेम नहीं होते? नहीं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। शोक इज मटेरियल एंड विरह इज स्पिरिचुअल। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण शोक करने वालों को मूर्ख कहा है और अपनों की मौत पर आंसू बहाना शोक है। वहीं टीवी पर रामायण देखते देखते जो आंसू बहता है ना, वो विरह है, विरह। और ऐसे विरह से हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। और राम जी ने जो सीता माता जी के बाद रोने में विरह दिखाए थे, वो विरह था। और सीता माता जो इतनी प्योर है कि उन्हें राम जी के अलावा कोई टच भी नहीं कर सकता। और रावण जो सीता देवी को ले गया था, वो छाया सीता देवी थी। असली सीता देवी तो अग्नि में समा गई थी और अग्नि परीक्षा के वक्त बाहर आई थी। और समायरा, तुम क्या बोल रही हो कि राम जी ने वानरों की हेल्प क्यों ली? यस गीता, आई थिंक गॉड इज ऑल पावरफुल, राइट? हाँ, वो अकेले भी तो मार सकते थे। यार शालिनी, अगर तुम रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता जब खर और दूषण आए थे अपने 15,000 दानवों के साथ जो इंसानों को खा जाते थे, और राम जी ने उस वक्त उन्हें अकेले मारा था, तो क्या ऐसे राम जी के लिए रावण को मारना मुश्किल था? फिर वो बानरों की हेल्प क्यों ली? उनको अपनी सेवा में लगाने के लिए, उनकी ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए। अरे राम जी ने तो एक छोटी सी गिलहरी को भी अपनी सेवा में लगाया था। व्हाट? गिलहरी? हाँ, अगर तुम पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता। खैर, अच्छा बताओ, हम हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता उनके भक्तों की सेवा है। अच्छा। भगवान खुश होते हैं जब हम उनके भक्तों का गुणगान करते हैं। अच्छा सोचो, अगर मैं तुम्हारी मॉम के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगी तो वो खुश होंगी ना? यस, गुड पॉइंट। इसी तरह भगवान भी खुश होते हैं जब हम उनके भक्तों का गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। और रही बात 33 करोड़ देवी देवताओं की, तो समायरा, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी टॉपिक? माई फेवरेट मूवी टॉपिक इट्स साइकोलॉजी। और शालिनी, तुम्हारी? रोमांटिक एंड कॉमेडी। एग्जैक्टली। जिस तरह हर किसी का अपना अपना फेवरेट टॉपिक होता है, उसी तरह भगवान ने भी हर किसी के लिए वेद और पुराण बनाए हैं, जिसे फॉलो करके हम अपने देवी देवताओं के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा। और ये देवी देवता तो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। जैसे प्रकाश के देवता सूर्यदेव, हवा के देवता वायुदेव और वर्षा के देवता इंद्रदेव। जैसे सरकार चलाने के लिए अलग अलग पोजीशंस होते हैं, उसी तरह इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग देवी देवता होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब गीता, तुम कहना चाह रही हो कि वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करेंगे, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करेंगे, रास लीला करेंगे? स्टॉप इट समायरा, स्टॉप इट। नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। तुम जानती ही कितना हो श्री कृष्णा के बारे में। जो कहते हैं श्री कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला,
जा उन्हें कहकर आओ जाकर भागवतम पढ़े। श्री कृष्ण ने रासलीला के ठीक पहले गोवर्धन पर्वत उठाया था, उन्हें कहो जाकर गोवर्धन पर्वत उठाए। जन्म लेते ही पूतना जैसी राक्षसनी को मारा था, बच्चों से एक मच्छर तक नहीं मरता। अपने छोटे से उम्र में मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, तुम अपना ये कैंटीनी दिखा दो तो। और शालिनी, तुम्हें पता है द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी क्या? और हर एक के अलग अलग महल थे। वाह। और भगवान श्री कृष्ण हर एक के साथ रहते थे एक ही समय पर। अच्छा। ये सब बहुत डीप लीला है, इसे जानने के लिए, समझने के लिए हमें भक्तों के संग रहकर शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। यूं सुनी सुनाई बातों पर और हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। और रही बात उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा कैसे की, तो शालिनी तुम्हें पता है? हाँ? भगवान ने महाराज परीक्षित की रक्षा उनके गर्भ में ही किया। अच्छा। 5 साल के प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार लिया। क्या? और उनकी रक्षा की। ओह। अपने गुरु संदीपनी मुनि के बेटे को मरने के बाद वापस लाया और उन्हें बचाया। अच्छा। सॉरी यार, आई रियली वेरी इम्प्रेस्ड। आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इन सब चीज़ों के बारे में, इंस्पेक्ट के बारे में कभी बताया ही नहीं। हाँ, पेरेंट्स की तो गलती है, पर हम भी तो वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया। शालिनी, हम भी तो अपने शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। रामायण, भागवत गीता, भागवतम, ये सब पढ़ना कितना इजी है, पर हम इसे पढ़ना ही नहीं चाहते। सच है। हर एक चीज हमारे फोन पर अवेलेबल है, पर प्रॉब्लम क्या है शालिनी, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। आई थिंक राइट। हमें कोई कुछ भी कहता है, हम उस पर बिलीव कर कर अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर किसी के हृदय को चेंज करना है ना, तो उसे ज्ञान से करो, प्यार से करो, पैसे से और तलवार से नहीं। और चलो शालिनी, आज से हम अपने ग्रंथों को जानें, अपने कल्चर को पहचानें, अपने ग्रंथों को पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, भक्त बनाएं, उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री जगन्नाथ के बारे में बताएं, क्योंकि आजकल के बच्चे ही भविष्य की धरोहर हैं। थैंक यू सो मच गीता, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए। मैं आज ही से प्रण करती हूँ कि मैं भागवतम का और गीता का पाठ किया करूँगी, बट मुझे कौन बताएगा, मेरा हेल्प कौन करेगा? वेरी नाइस शालिनी, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं स्कॉन कोलकाता से जुड़ी हूँ। अच्छा। और जो तुम बोल रही हो कि तुम्हें भागवत गीता और भागवतम पढ़ना है, तो मैं ये सब पढ़ रही हूँ। हमारे स्कॉन कोलकाता के बहुत सारे भक्ति वृक्ष क्लासेस होते हैं जो पूरे कोलकाता में फैले हुए हैं, और हर एज के लिए, बच्चों के लिए वृंदा गार्डन, यंग जनरेशन के लिए यूथ फोरम, और हम जैसे गृहस्थों के लिए भी है। हाँ। हमारे मिंटो पार्क में मंदिर है, राजार हाट में मंदिर है, गंगा किनारे पानी हाटी में मंदिर है, और उल्टा डांगा में भक्ति विनोद आसन है, और टॉलीगंज में तो प्रभुपाद जन्म स्थान है। अच्छा। और हर मंदिर में सुबह 8:30 से 9:30 भागवतम क्लास होता है, वो भी डेली। थैंक्स यार बताने के लिए। अब प्लीज़ प्लीज़ मुझे उससे ज्वाइन कर दो। बस तुम्हें एक कॉल करना है, 9073616108, या जस्ट एक मैसेज कर दो, आई वॉन्ट टू ज्वाइन स्कॉन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9073616108। थैंक्स गीता,
इतना सब कुछ बताने के लिए। तुम्हारी मेरे पर बहुत बड़ी कृपा है। नहीं, ये सब प्रभुपाद की कृपा से। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता के रोल में भारती माता जी, समायरा के रोल में सुषमा अग्रवाल माता जी, और शालिनी के रोल में स्प्रिंकी माता जी, और नरेटर के रोल में महामंजरी देवी दासी। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा।